नमस्कार, स्वागत आपका। बोल बेधड़क देख रहे हैं आप और मैं हूं नंदिनी मिश्रा आपके साथ। खबरों में आगे बढ़ेंगे और सबसे पहले बुलेटिन में बोल बेधड़क में आज पश्चिम एशिया में तेल संकट के बीच राजस्थान में सरकार के निर्णायक कदम की करेंगे एक ऐसा कदम जो तेल प्रोसेसिंग के क्षेत्र में भारत को और ज्यादा आत्मनिर्भर बनाएगा। जी हां, पचपदरा रिफाइनरी अब देश की सेवा को तैयार है और 21 अप्रैल को प्रधानमंत्री मोदी रिफाइनरी का उद्घाटन करने के लिए वीरभूमि राजस्थान पधार रहे हैं। पीएम के दौरे की घोषणा खुद सीएम भजनलाल शर्मा ने की है। पचपदरा रिफाइनरी का उद्घाटन सिर्फ एक औद्योगिक आयोजन नहीं बल्कि आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक रणनीतिक कदम साबित होगा। जब वैश्विक सप्लाई चेन अस्थिर हो और तब देश के भीतर रिफाइनिंग पेट्रोकेमिकल क्षमता बढ़ाना आत्मनिर्भरता का सबसे ठोस मॉडल बनता है। और क्या फायदा रिफाइनरी देश को देने वाली है, प्रदेश को देने वाली है, किस तरह राजस्थान के युवाओं का भविष्य उज्जवल होने वाला है, ऐसे तमाम सवालों का जानेंगे जवाब। आप बने रहिए मेरे साथ। ये रिफाइनरी जब उद्घाटन इसका होगा तो राजस्थान के लिए बहुत बड़ा दिन होगा, क्योंकि राजस्थान के युवाओं को एक बहुत बड़ा दरवाजा अपॉर्चुनिटीज का मिलेगा। राजस्थान ऑयल क्षेत्र में, यानी एक तरफ आप देखिए कि दुनिया भर में तेल को लेकर किस तरीके से युद्ध छिड़ा हुआ है और भारत जो है आत्मनिर्भर बनने जा रहा है इस क्षेत्र में। और बेहतर क्या होगा, यानी कहीं ना कहीं प्रोसेसिंग की क्षमता 2 मिलियन टन तक बढ़ेगी, तो आप सोचिए कितना फायदा देश के लिए होगा। राजस्थान बड़ी भूमिका अदा करेगा कुल मिलाकर इस क्षेत्र में और ये रिफाइनरी राजस्थान के युवाओं के लिए बहुत बड़ा डोर साबित होगी। हमारे साथ चर्चा करने के लिए जुड़े राजेश खटारा जी कांग्रेस से, श्याम सुंदर शर्मा जी पॉलिटिकल एक्सपर्ट और सुरेश ठोलिया जी बीजेपी से। आप तीनों का स्वागत है। मैं सबसे पहले राजेश खटारा जी का रुख करूंगी। सर, अपार्ट फ्रॉम पॉलिटिक्स, इस रिफाइनरी पर अगर हम बात करें, राजस्थान के लिए कितना बड़ा दिन होगा जब 21 अप्रैल को प्रधानमंत्री आएंगे और रिफाइनरी का उद्घाटन करेंगे। प्रदेश के युवाओं के रोजगार का एक बड़ा दरवाजा खुलने वाला है। कितना बड़ा उत्सव, आप कितना बड़ा दिन मानते हैं इस रिफाइनरी को? देखिए नंदिनी जी, धन्यवाद दीजिए स्वर्गीय प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी को, जिनकी सोच से, और अशोक गहलोत जी जो मुख्यमंत्री थे उनकी सोच से राजस्थान में रिफाइनरी का उद्घाटन उस समय शिलान्यास हुआ। आपने देखा होगा देश में कितना स्वर्ण में अवसर था जब इसका शिलान्यास किया उस समय, उस 2013 में। उसके बाद में आप देखिए वो 7-8 साल में बनने के लिए बन सकती थी, परंतु इन्होंने उसको इतना लेट कर दिया, इतना राजस्थान के लोगों को वंचित रखा उस चीज से, और जिसकी लागत करीब 38,000 करोड़ रुपए थी और आज उसकी लागत 1 लाख करोड़ हो गई। वो इनकी उदासीनता के देखते हुए आज राजस्थान का युवा, राजस्थान का मजदूर, राजस्थान का किसान सब उससे दूर रहा और अब तक ये बहुत दिन पहले ही तैयार हो चुकी होती, और इनके जो ढिलमुल रवैया था उसकी वजह से आज तक ये तैयार नहीं हो पाई। अच्छा है अभी कम से कम उद्घाटन हो रहा है, परंतु अभी और बहुत, नंदिनी जी, बहुत सारी चीज इस तरह की हैं कि जो वो भी तैयार होंगी। पेट्रोकेमिकल उत्पाद हैं, कोई प्लास्टिक के और भी कई फैक्ट्रियां लगेंगी इसके अंदर। वो सारी चीज कब तक लगेंगी? हम चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी वो भी लगे और वो युवाओं को, यहाँ के किसान मजदूरों को सबको उस चीज का राजेश जी, मैंने आपसे पहला प्रश्न जब किया था तो आपसे बोला था अपार्ट फ्रॉम पॉलिटिक्स बताइए कि रिफाइनरी कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी राजस्थान के लिए है, लेकिन कांग्रेस पार्टी हमेशा की तरह जब रिफाइनरी पर बोलती है तो सबसे पहले पॉलिटिकल बात ही करती है। आपने 2013 की बात करी, 2013 के उस मॉडल में, अब खैर ये तो बीजेपी के प्रवक्ता जवाब देंगे, और आज जो रिफाइनरी बन चुकी है, जमीन आसमान का डिफरेंस है सर। ठीक है, अच्छी बात है, देर जरूर लगी लेकिन दुरुस्त ये रिफाइनरी बनकर तैयार है। ठीक है, ठीक है। सुरेश जी का मैं रुक कर लेती हूँ। सर, सुरेश जी, आपने कांग्रेस के प्रवक्ता को सुना और उन्होंने इसका जो सारा क्रेडिट है, देखिए 2026 में माफ कीजिए, प्रधानमंत्री मोदी इसका उद्घाटन करने वाले हैं, लेकिन कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे हैं कि इस रिफाइनरी का जो क्रेडिट है वो मनमोहन सिंह जी को मिलना चाहिए, जो अब इस दुनिया में नहीं है लेकिन तब वो प्रधानमंत्री थे। हालांकि उद्घाटन कांग्रेस ने बेशक सोनिया गांधी जी से कराया हो, लेकिन क्रेडिट मनमोहन सिंह जी को दे रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे आप? मैं ये कहना चाहूँगा इसके अंदर कि कांग्रेस ने इसके अंदर कोई काम किया ही नहीं, ये सिर्फ कागजी काम था। यानी इसके अंदर यदि आप रिफाइनरी के अंदर देखोगे तो इन्होंने मई के अंदर उसका उद्घाटन करा था, और मई के अंदर एमओयू करा था और सितंबर आते आते इन्होंने उसका वो कहते हैं ना उद्घाटन करा, लेकिन इससे बीच में कोई काम इस पे शुरू नहीं हुआ था।
और सिर्फ ये चुनाव का फायदा लेने के लिए आचार संहिता लागू होने से 5 दिन पहले सोनिया जी को यहाँ बुला करके एक पत्थर का जो है उद्घाटन करवा दिया। इस पे 0 रुपए का भी काम, मतलब 1 पैसा भी इसके लिए रिलीज नहीं हुआ था। इसके अंदर यदि आप देखोगे तो टोटल यदि उस टाइम का जो MOU था उसमें भी बहुत सारी जटिलताएं थी, बहुत सारी परेशानियां थी। मैं एक करके समझाता हूं। उसके अंदर ये था कि उसमें IRR एक होता है, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न होता है, वो 6.32 था, 6.32 था। उस रेट पे HPCL जो है वो आसानी से काम नहीं करता। इस कारण से उसने VGF वायबिलिटी गैप फंडिंग की बात करी, जो कि 3736 करोड़ रुपया राजस्थान गवर्नमेंट को हर साल देना था। कर दे 2018 में MOU दोबारा वसुंधरा जी ने किया और उसमें काफी चेंजेस अमेंडमेंट्स किए गए, वो ठीक है, वही एक्सप्लेन कर रहा हूं मैं। जी, मैं सर इस पर आ रही हूँ, पास्ट पर छोड़िए। ये बताइए सर, आप बेशक कांग्रेस पार्टी कह रही हो कि इतना समय लगा दिया, इतना समय लगा दिया, लेकिन हम ये कह रहे हैं कोई बात नहीं, समय लगा तो, लेकिन कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी राजस्थान की जनता के लिए। टेक्निकली बताना चाह रहा हूं कि भाई VGF जो है वो 3736 करोड़, राजस्थान पर कितना बोझ पड़ा। 3736 करोड़ के हिसाब से 15 साल में राजस्थान को 56,000 करोड़ रुपया जो है वो उसको HPCL को देने थे। यहां पर यदि अपन ने जो अब दोबारा MOU करा अपन लोगों ने 2017 में, 1123 करोड़ रुपया VGF था, 15 साल के हिसाब से 16,000 करोड़ रुपए बनता है। तो हमने राजस्थान के 40,000 करोड़ रुपए इसके अंदर बचाए। जो ये कह रहे थे ना कि भाई इतना लागत बढ़ गई है, ये 37,000 करोड़ रुपए जो बता रहे हैं ये सिर्फ कागजी था, यानी इसके लिए कोई रोड मैप नहीं था। 4800 एकड़ जो जमीन है उसके लिए लीज तक नहीं हुई थी, एनवायरमेंट क्लियरेंस तक नहीं हुआ था, कोई किसी तरीके का काम शुरू ही नहीं हुआ था। वसुंधरा जी की सरकार बनने के बाद इसमें रीनेगोशिएशन हुआ, दोबारा MOU हुआ, उसके बाद इस पर काम शुरू हुआ और अब ये पूरा हुआ। बेहतर कंस्ट्रक्शन का जो क्रेडिट है वो चलिए हम आपको दे देते हैं। आप देश की सेवा में रिफाइनरी का जो पहला चरण है वो तैयार है। मैं आपसे बहुत संक्षेप में पूछना चाह रही हूँ, कांग्रेस के प्रवक्ता से भी मेरा प्रश्न था, सेकंड राउंड में उनसे यही प्रश्न करूंगी कि कितना बड़ा दिन ये राजस्थान के लिए होगा, कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी हम राजस्थान के युवाओं के लिए माने, और जब वहां पर नौकरियां दी जाएंगी, रोजगार दिया जाएगा, तो राजस्थान के युवाओं को तवज्जो मिलनी चाहिए। सुरेश जी, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि राजस्थान के युवाओं, यदि अपन एक्चुअली देखा जाए तो नॉर्थ इंडिया के अंदर इस तरह की कोई रिफाइनरी नहीं थी। इस तरह की रिफाइनरी लगाई गई जिसमें 9 मिलियन मैट्रिक टन जो है वो प्रोसेसिंग होगी पर ईयर, और 2 मिलियन मैट्रिक टन जो पेट्रोकेमिकल्स हैं उत्पाद बनेंगे, जिसके कारण से उसके आसपास पैकेजिंग और दूसरी फैक्ट्रीज वगैरह लगेगी। 50,000 से ज्यादा युवाओं को रोजगार मिलेगा। लोकल लेवल पर रोड कनेक्टिविटी है, रेलवे की कनेक्टिविटी है, फिर दूसरे अपन एयरपोर्ट की कनेक्टिविटी है, बहुत सारी कनेक्टिविटी होगी, युवाओं को रोजगार मिलेगा। वेस्टर्न राजस्थान के लिए एक तरीके से ज्वेल ऑफ वेस्टर्न राजस्थान हम कह सकते हैं, इसको रत्न मान सकते हैं पश्चिमी राजस्थान के लिए। और मारवाड़ के लिए तो इससे बड़ा काम क्या होगा, यानी मारवाड़ का जो फ्यूचर है वो बहुत ब्राइट नजर आ रहा है। वैसे तो पूरे राजस्थान के लिए बहुत खास दिन होगा 21 तारीख को जब इस रिफाइनरी का उद्घाटन होगा। श्याम सुंदर जी, मैं देखिए इस रिफाइनरी पर पॉलिटिक्स बेइंतहा देखने को मिली, यानी 2013 से लेकर अब तक इस पर पॉलिटिकल डिस्कशंस होते रहे। इस पर मैं पॉलिटिकल डिस्कशन नहीं, इस पर मैं जो आज की अपॉर्चुनिटी सामने दिख रही है उस विषय पर बात करना चाहती हूँ। सर, क्या इस रिफाइनरी, सिर्फ इस रिफाइनरी के माध्यम से हम ये कह सकते हैं कि राजस्थान का भविष्य उज्जवल नजर आ रहा है, या मारवाड़ का जो क्षेत्र है उसका भविष्य उज्जवल नजर आ रहा है? कितना बड़ा दिन मानते हैं आप रिफाइनरी के उद्घाटन को? देखिए नंदिनी जी, ये निश्चित तौर पर रिफाइनरी का उद्घाटन बहुत बड़ी बात तो है। प्रधानमंत्री जी अब 21 तारीख को करने वाले हैं। हम बहुत दिन से सपने सजे हुए थे। 2013 में शिलान्यास हुआ जी, लेकिन काम शुरू नहीं हुआ। ये बात सही है, 37,230 करोड़ की लागत थी। आज अगर लागत देखी जा रही है तो मैं कह सकता हूँ कि लागत बढ़ के 79 करोड़ 459 करोड़ की हो गई है। बट लागत तो बढ़ी है, लेकिन जिस प्रकार से अब मैं राजेश जी कह रहे थे कि हमारे जमाने में तो सोनिया गांधी जी आई थी, शिलान्यास कराया था। जब सरकार बदल जाने के बाद प्रधानमंत्री जी आने वाले थे तो अशोक गहलोत ने सवाल उठाया था कि शिलान्यास तो हमने करा दिया, तो आप क्या करोगे। तो इसी स्थिति में निश्चित तौर पर उस पर तय किया गया था कि हम कार्य का शुभारंभ करेंगे। हम नहीं करेंगे उस वक्त, लेकिन फिर उसका कार्य का शुभारंभ किया गया, और शुभारंभ होते होते आज स्थिति है कि आज हम बहुत दिन से सोच रहे थे, मुख्यमंत्री जी कई बार गए थे, हरदीपपुरी भी आकर के सब समीक्षा हुई थी। अब क्योंकि ये युद्ध हुआ उसके बाद हमको क्योंकि जरूरत पड़ रही है, आज बिल्कुल हमारे पास रिफाइनरी तैयार है, हम उसका उत्पादन शुरू करें तो हम निश्चित तौर पर अपना खुद का देखिएगा पूरी तौर पर हम यहाँ पर
ऑयल, कच्चा तेल तो हमको बाहर से ही लाना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास पर्याप्त मात्रा में कच्चा तेल यहाँ नहीं है। जी जी तो इस स्थिति में कोई बात नहीं, कच्चा तेल तो हम लेके आ जाएंगे, और यहाँ अगर उत्पादन हो जाएगा तो निश्चित तौर पर इस क्षेत्र में तो एक क्रांति आने वाली है जी। विकास की, और वो क्रांति सर, पेट्रोकेमिकल मारवाड़ की क्षेत्र के फैक्ट्रीज लिए जो क्रांति लगी। आने वाली है इस रिफाइनरी के माध्यम से ही। मुझे आप 2 पॉइंट्स में थोड़ा सा एक्सप्लेन कीजिए किस तरह की क्रांति। दिखेगा कि जो उस क्षेत्र में रिफाइनरी तो है, लेकिन जो उससे अन्य पदार्थ आएंगे निकल के, जो कि देखिएगा प्लास्टिक भी और बहुत सारी चीजें बनेगी, पैकेजिंग का, और सारा पूरा का पूरा बेल्ट डेवलप हो जाएगा। जी। अब देखिएगा बार बार जब अशोक गहलोत के जमाने में तय हुआ था कि यहाँ के बच्चों को हम पेट्रोकेमिकल की आईटीआई खोल करके एक्सपीरियंस देंगे तो उनके बच्चे इसमें लग पाएंगे, लेकिन उसके तहत कोई काम नहीं हुआ। जी अब कटारा जी, राजेश कटारा जी को पता है कि मैं भी उस रिफाइनरी ठीक का है। साक्षी रहा हूँ बहुत समय से। जी। मोइली जी आए थे और मतलब मोइली जो जी काम कह के बच्चों गए की थे, और ये बात ट्रेनिंग भी सही है। और युवाओं की ट्रेनिंग में पहले से शुरू हो जाना चाहिए था। चलिए सर, अब आगे काम होगा तो वहां पर ट्रेनिंग भी अपने स्तर पर, रिफाइनरी जिस तरीके से संचालित होगी ट्रेनिंग भी अपने आप में दी जाएगी। बड़ी अपॉर्चुनिटी है राजेश जी, बहुत बड़ा दिन है ये। और देखिए, चाहे किसी भी सरकार के माध्यम से ही बनाओ, हालांकि इसका एक पत्थर रखकर शिलान्यास करना और उसके बाद पूरा कार्य जो है 2018 से लेकर 2026 के बीच में होना, ये बड़ा विषय है। इस विषय को हम दरकिनार नहीं कर सकते। और मुझे लगता है कि कोई बड़ा काम अगर देश के अंदर होता है डेवलपमेंट के क्षेत्र में, तो कांग्रेस पार्टी को विपक्ष होने के नाते भी तारीफ तो कम से कम करनी चाहिए। आप इसका क्रेडिट मनमोहन सिंह जी को दे रहे हैं, इतना मनमोहन सिंह जी को क्रेडिट दे रहे थे तो मनमोहन सिंह जी को ही उद्घाटन करने बुलाते। ये प्रश्न भी वैसे बनता है, लेकिन छोड़िए, अभी पुरानी पॉलिटिक्स हो गई, वो इस दुनिया में रहे नहीं मनमोहन सिंह जी, हमारे सम्मानीय पूर्व पीएम। लेकिन ठीक है राजेश जी, मुझे लगता है तारीफ बनती है सर। 21 तारीख का वो दिन राजस्थान के लिए बहुत बड़ा होगा। देखिए नंदिनी जी, आपने सारी बात बोल दी, अब मैं आपसे क्या बोलूं बताइए। आप सारी बातें बोले जा रहे हो। मनमोहन सिंह जी को बुलाना चाहिए, जब सरकार चेंज होगी आपको पता होना चाहिए आंकड़ों की। मैं आप तो भी थोड़ी 2013 जानकारी की बात रखिए। कर रही हूँ और सर। अगर मनमोहन देखिए सिंह जी नंदिनी के जी, प्रति आपने नंदिनी इतना जी, सम्मान व्यक्त देखिए, किया, आप इसलिए मैंने बोलने की क्वेश्चन क्षमता किया रखिए था। नंदिनी जी। ठीक है, आप बोलिए सर, बोलेगी बोलिए। नहीं, नहीं नहीं सुनने नहीं, की आप क्षमता अपनी बात रखिए। पूरी कीजिए, हमें बात भी पूरी सुनिए कीजिए। थोड़ी देर आप। नहीं नहीं, हाँ, 2 बोलिए। मिनट हमें भी दी अरे सर, बोल तो दिया, बोलिए। अगर ये उस समय मंजूरी नहीं मिली होती रिफाइनरी की, कांग्रेस शासन की चेष्टा नहीं होती कांग्रेस की, तो क्या रिफाइनरी बनके तैयार होती? क्या मोदी जी ने दूसरी रिफाइनरी बना के तैयार कर दी राजस्थान के अंदर? ऐसा राजस्थान के अंदर 13 साल में क्या दे दिया इन्होंने? आप बताइए, आप एक भी चीज बता दीजिए। विकास निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। उस समय इनका शिलान्यास किया, उसके बाद में ये दोबारा उसका शिलान्यास करना चाहते थे। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने कहा भाई शिलान्यास तो हो चुका है, अब क्या करना चाहते हो? बोले अब विधिवत प्रारंभ करेंगे, और वो जगह भी चेंज कर दी। सारी जमीनें होती है, इन्होंने भी राइजिंग राजस्थान बनाया, उसके बाद में पता नहीं क्या अभी तक कुछ नहीं हुआ उसके अंदर। विकास निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, आप इसको दरकिनार नहीं कर सकते। और जो समय लगा है उस पर इनको मानना पड़ेगा कि राजस्थान को इतना पीछे इन्होंने किया है। नंदिनी जी, ठीक है, मैं आपका ये प्रश्न समझ सकती हूँ। आपने बोला कि बहुत टाइम टेकिंग प्रोसेस था, लेकिन आज बनकर तैयार है सर। आज जब देश को इस रिफाइनरी की जरूरत है, वो रिफाइनरी अब देश के काम आने वाली है, देश की सेवा करने वाली है। वो तो बनना ही है, राज्य देश के टैक्स का पैसा बनना ही है। परंतु अगर इसको मंजूरी उस समय नहीं मिली होती नंदिनी जी, तो ये रिफाइनरी बनके तैयार नहीं होती है। चेष्टा थी कांग्रेस की, हमारे सब ये जितने भी हमारे कार्य जनहित के काम सर, हुए, अगर कांग्रेस इनको की रोकने इच्छा उनकी शक्ति से पुरानी देश आदत चल है, रहा होता चाहे तो वो आज मेट्रो का हमारा काम देश हो। दुनिया में नंबर 1 होता, क्योंकि कांग्रेस पार्टी है, कांग्रेस की सरकार ने देश को बहुत बड़े बड़े सपने दिखाए थे, चेष्टा बहुत सारे विषयों पर दिखाई थी। सिर्फ चेष्टा मात्र से विकास नहीं होता। खैर, मैं इस पर जवाब ले लेती हूँ। सुरेश टोलिया जी, कांग्रेस पार्टी की चेष्टा ना होती तो ये रिफाइनरी कभी नहीं बन पाती। आपने नाम मनमोहन सिंह जी का ले लिया, नहीं, इनको उन्होंने लिया इनको था। इस बात से दर्द हो रहा है, इनको इस बात के बिना मजा नहीं आ रहा है कि सोनिया गांधी का नाम क्यों नहीं लिया। तो आप ये बता दीजिए कि सोनिया गांधी कौन से संवैधानिक पद पर थी जो उद्घाटन करने के लिए आई थी? उस टाइम पे जो उसके पेट्रोलियम मिनिस्टर थे मोइली साहब, उनसे बुला के करवा लेते। आप मनमोहन सिंह जी से करवा लेते, अशोक गहलोत से करवा लेते। आप सोनिया जी कौन से संवैधानिक पद पे थी? एक तो बात ये बताइए। दूसरी बात कि 1 रुपया भी रिलीज करा कि आपने? जो पंचपत्रा साइड की बात है, वो तो तात्कालीन जो एचपीसीएल के जो हेड थे नामदेव जी, उन्होंने कहा कि जगह ठीक है, 4800 एकड़ जमीन है और ये आपके पास में बंजर भूमि है, तो यहाँ पर थोड़ी समीक्षा कम होगी, इसलिए आपने वहां सिर्फ उसे पंचपत्रा साइड के ऊपर सिर्फ पत्थर रखा आपने और शिलान्यास करने का काम करा। उसके अलावा 1 रुपया नहीं रिलीज करा, एनवायरमेंट क्लियरेंस नहीं हुआ, लीज नहीं हुई, एक पैसा रिलीज नहीं हुआ।
क्या किया आपने? एक काम जो आपने उस समय 2013 में किया, सिर्फ पत्थर रखने के अलावा। चैलेंज करता हूं, बता दीजिए। लेकिन चैलेंज करता हूं। ये सवाल गलत नहीं है। अगर कांग्रेस के प्रवक्ता ये पूछ रहे हैं कि इतना समय लग गया एक विकास के कार्य को, एक रिफाइनरी को बनने में इतना समय लग गया, उसके लिए तो सरकार से सवाल पूछा जाना चाहिए कि 2013 में जो इच्छा कांग्रेस ने अपनी इच्छा के अनुसार शिलान्यास किया था, आज वो 2026 में बन रही है। ये कोई बहुत शाबाशी देने वाला विषय है क्या कि एक रिफाइनरी को बनने में इतना समय लग गया? 13 साल लग गए ऑलमोस्ट। मैं उसका जवाब दे रहा हूं। इन्होंने तो इच्छा ये भी रखी थी कि 2017 तक हम काम कंप्लीट कर लेंगे। सौभाग्य की बात ये रही कि इनकी सरकार नहीं आई, नहीं तो ये 2047 तक ये काम नहीं होता रिफाइनरी का। उसके बाद ये सारा का सारा एचपीसीएल पीछे हट गई थी कि मैं इस प्रोजेक्ट में आगे नहीं बढ़ना चाहती। मैंने भी आपको सारा टेक्निकल चीजें समझाई कि आईआरआर बहुत कम था, और दूसरी बात है कि स्टेट पे भी इसका बर्डन ज्यादा पड़ रहा था। रीनेगोशिएट हुआ, उसके बाद एमओयू हुआ, उसके बाद एचपीसीएल तैयार हुआ, उसके बाद 29 सितंबर को हम लोगों ने इसकी बाउंड्री वॉलिंग जो काम शुरू करा। उसके बाद 2018 के अंदर मोदी जी ने उसकी नींव रखी। उसके बाद इनकी जब सरकार बनी 5 साल में ये सिर्फ सोए रहे। पैसा रिलीज हम लोगों ने करा, लीज हमने करा, एनवायरमेंट क्लियरेंस हमने करा, बाउंड्री वॉल हम लोगों ने करा, रिफाइनरी के लिए पैसा। स्टेट गवर्नमेंट इन्होंने क्या करा? स्टेट गवर्नमेंट का जो हिस्सा था, क्या गहलोत साहब की सरकार से वो स्टेट गवर्नमेंट का हिस्सा नहीं पहुंच रहा होगा? 30%, 25% इनके समय ये वाला यदि स्टेट का हिस्सा तो 3736 करोड़ रुपए था पर ईयर। हमने उसे कम करके 1123 करोड़ करा, 1/3 कर दिया उसको। 40,000 करोड़ रुपए स्टेट के ऊपर बर्डन कम डाला। इतने सारी चीजें हम लोगों ने करी 4 साल के अंदर। उसके बाद फिर भी ये 5 साल के अंदर काम नहीं कर पाए। भजनलाल जी की सरकार बनने के बाद इसके अंदर चाहे रेलवे कनेक्टिविटी से जुड़ा काम हो, चाहे पाइपलाइन से जुड़ा काम हो, लेकिन सारे काम जो है विजन अशोक गहलोत साहब का भी था। विजन अशोक गहलोत साहब का भी था। यही बात कांग्रेस पार्टी बार बार कह रही है कि ठीक है, आप इसका क्रेडिट ले रहे हैं, आपके कार्यकाल में बनी। देखते ही थे ना, लेकिन विजन अशोक गहलोत ये काम नहीं करते थे। ये लोगों को दिखाते थे कि तुम्हारे यहाँ लाइट आ जाएगी, लेकिन लाइट जो है मोदी जी के समय आई। ये लोगों को सपने दिखाते थे कि रोड बनेगी, लेकिन रोड मोदी जी के आने के बाद बनी। सपने दिखाते थे, काम नहीं करते थे ये लोग। श्याम सुंदर जी, मैं अब इसके पॉलिटिकल एंगल पर ही आ जाती हूँ, और मुझे लगता है आपसे बेहतर एनालाइज इस चीज को कोई कर नहीं सकता है, क्योंकि मैं जब बीजेपी के प्रवक्ता से पूछ रही हूँ कि रिफाइनरी बन गई है और अच्छी बात है, क्रेडिट वो दे रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को और जो वसुंधरा सरकार में एमओयू हुआ उसे, लेकिन कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता कह रहे हैं कि ये इच्छा हमारी थी, ये चेष्टा हमारी थी, ये रिफाइनरी का जो विजन है वो कांग्रेस की सरकार का था, इसका क्रेडिट देना है तो आप कांग्रेस की सरकार को दो। आपके अकॉर्डिंग एक्चुअल में इस रिफाइनरी का क्रेडिट मिलना किसको चाहिए? श्याम सुंदर जी। देखिए, अब हम तो 26% की हिस्सा राशि वाले हैं। बाकी देखिए, बाकी तो हिस्सा एचपीसीएल का ही है, तो ऐसी स्थिति में 74% तो उसका है, 26% राजस्थान को मिलेगा जो भी होगा। अभी शुरुआत में तो लॉस होगा, बाद में फायदा होगा तो निश्चित रूप से मिलेगा। लेकिन वहां 12 किलोमीटर की रेलवे लाइन बननी है, जिसका काम भी देखेगा, सर्वे का काम पूरा हो गया है। HRRL को उसको दे दिया गया है, वो बनाएगी। तो ये बालोतरा से पचपदरा रेलवे लाइन बनेगी, तो उसका ट्रांसपोर्टेशन जिस प्रकार से आएगा जी, क्योंकि तेल आपके पास दिखेगा कि आप तो यहाँ पर 1.5 मिलियन ही उत्पादन कर पाएंगे जो कच्चा तेल, बाकी तो हमको 7.5 मिलियन टन तो अरबों देशों से लाना पड़ेगा। जी जी जी। लेकिन तो श्याम उसके सुंदर बाद जी, सर ये देखिए, बताइए, ये बात सही है कि देखिए, मैं कह रहा हूँ कि राजस्थान की राजनीति में कांग्रेस और बीजेपी राजनीति तो करेगी, उसमें दो राय नहीं। वो कहेगी श्रेय उसको मिले नहीं मिले। अब डबल इंजन की सरकार होगी तो डबल इंजन रहेगा तो काम तेजी से हुआ। सिंगल इंजन था तो अशोक गहलोत कई बार गए थे रिफाइनरी को कि शुरू कर दो। पैसा भी विवादित रहा था, पैसा हमारे पास उस वक्त था नहीं देने के लिए, तो काम धीमी गति से चला। और ये भी सरकार चाहती थी 1 साल पहले हो जाता, लेकिन क्योंकि अब ठीक है, तेल की कमी के किसी कारण को भी हुआ। मिले और फर्क नहीं पड़ता, राजस्थान की जनता का भला हो रहा है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। श्याम सुंदर जी, मैं एक पॉइंट और आपके माध्यम से जानना चाह रही हूँ सर। नहीं, मैं जी हाँ बताएं। मैं ये कह रहा हूँ कि मारवाड़ का विकास की गति बहुत तेज गति से होगी, इसमें दो राय नहीं है जी। वहां पर जिस प्रकार से अभी तो पेट्रोकेमिकल वाला जो हिस्सा पूरा बनना है जी, उसके बाद निश्चित तौर पर बिल्कुल लोगों को रोजगार भी मिलेगा। ऐसी रिफाइनरी जहां पर आप देखिए कि जीरो वेस्ट, जीरो लिक्विड डिस्चार्ज रहेगा, रिफाइनरी के साथ पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स निर्मित होगा, और जिस तरीके से रेलवे लाइन वहां पर बन रही है, सड़कों का वहां पर एक्सपेंशन हो रहा है, अच्छी सड़कें बन रही हैं, ट्रांसपोर्टेशन बेहतर हो जाएगा, पूरे मारवाड़ के लिए क्रांति शब्द का इस्तेमाल श्याम सुंदर जी कह रहे। तो राजेश कटारा जी, सिर्फ एक रिफाइनरी बनने तक की कहानी नहीं है, जो इसके इर्द गिर्द भी सारा विकास है
वो भी मोदी सरकार, उसकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा रही है सर। तो राजेश जी, मुझे लगता है कि हमें ओवरऑल देखना चाहिए कि सिर्फ एक रिफाइनरी नहीं, सड़कें भी बन रही हैं, रेलवे लाइन भी आ रही है, पूरे क्षेत्र का उत्थान हो रहा है, पूरे मारवाड़ का यहाँ पर विकास हो रहा है और उस पूरे राजस्थान के युवाओं को अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है। तो केंद्र सरकार की यहाँ तो कम से कम मुझे लगता है आपको तारीफ करनी चाहिए। देखिए नंदिनी जी, तारीफ तो करेंगे ही, तारीफ तो करनी चाहिए। आज कुछ मुख्यमंत्री जी ने बोला है कि बहुत खुशी हो रही है प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, उन्होंने सिर्फ यही कहा बहुत खुशी हो रही है प्रधानमंत्री जी इसका उद्घाटन करने जा रहे हैं, बाकी और उन्होंने कुछ नहीं कहा। आप देखिए ये सारी चीज पहले से डिसाइडेड थी, सारी चीज बननी थी और एक साथ ये सारा काम हो भी सकता था। बार बार डबल इंजन की सरकार आई है, कभी सिंगल इंजन की सरकार आई है, कांग्रेस ने भी खूब बार बार अशोक गहलोत जी ने चक्कर काटे केंद्र के, इन्होंने पैसा रिलीज नहीं किया। आपने देखा बीच में देखा कोरोना महामारी कितनी भयंकर थी, जिसकी खुद प्रधानमंत्री जी ने तारीफ की, उसका कार्यकाल कितना जबरदस्त रहा अशोक गहलोत जी का। हमारे शासनकाल में आप देखिए, चाहे मेट्रो हो, चाहे अंडरपास हो, चाहे किस तरह की कई आईपीडी टावर भी हमने तैयार कर दिया और उन्होंने बाद में वो समीक्षा के नाम पर रोक दिया। ये हमारी जितनी भी योजनाएं इनकी सरकार आते ही समीक्षा के नाम पर रोक देते और फिर बाद में कहते हैं वो फलाने जी के नेतृत्व में साहब बहुत शानदार काम हो रहा है। आप बताइए, आज 12-13 साल हो गई, 12-13 साल में ये क्या क्या किया इन्होंने, काम क्या किया आप ये बता दीजिए। वो कितने दिन का काम किया और कितने दिन तक वो अभी तक नहीं कर पाए। 12-13 साल का खाका मोदी सरकार का पूछ रहे हैं। धरातल पे काम करना अलग तरह की बात है। आप राजेश जी, क्या धरातल पर मोदी सरकार का खाका पूछ रहे हैं कि मोदी सरकार ने देश में क्या किया? मैं फाइनल कमेंट ले लेती हूँ सर इस पर। 12-13 सालों में मोदी सरकार ने क्या कर दिया देश के लिए, ये कांग्रेस के प्रवक्ता पूछ रहे हैं। और राजस्थान के अंदर तो वो ये कह रहे हैं कि हमारी सारी विकास के जो काम थे उनको आपने लटका दिया है, अतपर में कोई काम आप लोग पूरा नहीं होने दे रहे हैं। क्या जवाब देंगे सुरेश जी? मैं ये कह रहा हूँ कि 12 साल में मोदी जी ने क्या कर दिया, इस पे पूरे विस्तार से डिस्कशन हो सकता है, उस दिन आप रखिएगा। लेकिन मैं ये कह सकता हूँ कि जो महिलाओं को आपने धुएं में छोड़ दिया था, उनके लिए हमने एलपीजी सिलेंडर्स की व्यवस्था करी, 33 करोड़ हमने गैस कनेक्शंस दिए। हम ये कह सकते हैं कि जो जल जीवन मिशन के माध्यम से हम लोगों ने घर घर पानी पहुंचाया, आप लोगों ने क्या करा? आप लोगों ने उसमें भ्रष्टाचार करा और आपके मंत्री जेल गए। इसके बाद यदि अपन बात करें कि लाइट की, तो हर घर तक और हर गांव तक बिजली पहुंचाने का काम हमने करा 70-75 साल में, आप लोग नहीं कर पाए। हर गांव तक जो सड़क पहुंची है, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के माध्यम से अटल जी की शुरू की हुई थी और उसका काम मोदी जी ने पूरा किया। आप लोगों ने क्या करा मैं बताऊं क्या? 2G स्कैम करा आप लोगों ने। आपने क्या करा पता है? कॉमनवेल्थ घोटाला करा आपने क्या करा? कोल इंडिया घोटाला करा। आपके समय यह काम हुआ। राजस्थान में आपके समय क्या काम हुआ बताऊं क्या? आपके समय काम हुआ अशोक गहलोत जी के और गोविंद सिंह डोटासरा के समय पेपर लीक हुआ। आपके समय जल जीवन मिशन के अंदर घोटाला हुआ। आपके समय ये काम हुए जब बजरंगलाल जी के समय 2 साल में राजस्थान तेज गति से आगे बढ़ गया। सुरेश जी ठीक है राजेश जी, सुरेश जी दोनों साथ में बोलेंगे। राजेश जी तो सही तरीके से आवाज पहुंच नहीं पाती है। मैं श्याम सुंदर शर्मा जी का फाइनली रुक कर लेती हूँ। सर देखिए, अब जब विकास की बात होती है तो सब एक दूसरे से पूछते हैं कि क्या काम किया, क्या काम नहीं किया। लेकिन अब मैं वापस से रिफाइनरी में आ जाती हूँ। रिफाइनरी के क्षेत्र में डबल इंजन की सरकार ने क्या किया, या फिर जब गहलोत जी की यहाँ पर सरकार थी तब किस तरीके से काम हो रहा था? क्या बीते 2 वर्षों में भजनलाल सरकार में काम की गति बढ़ी थी? ओवरऑल आकलन आपका क्या कहता है? देखिए, अशोक गहलोत से पैसे मांगे गए थे, हदवी पूरी कह रहे थे पैसे दीजिएगा, पैसे देने की स्थिति थी नहीं। राजेश जी आपको भी पता है। अब देखिए, निश्चित तौर पर अब श्रेय भजनलाल और नरेंद्र मोदी के खाते में जाएगा। उस वक्त शिलान्यास का काम तो किया आपने, लेकिन उसका स्थान भी परिवर्तित हुआ। लेकिन ये बात थी कि मारवाड़ का सिनेरियो बिल्कुल चेंज हो जाएगा। आप जोधपुर से देखेंगे, उसके बाद में जो कुछ होना है, अभी देखिए, अभी तो जैसलमेर में भी तेल के कुएं मिले हैं, तो हम ढोन करेंगे, जो ज्यादा उत्पादन होगा तो उस क्षेत्र का विकास तो तेज गति से होगा। 6 लाइन हाईवे बनी गया है। उसके बाद रेलवे लाइन आने के बाद मैं कह सकता हूं कि उसका क्षेत्र बिल्कुल बदल जाएगा। और हेमाराम चौधरी और आपके सामने हरीश चौधरी के बीच में क्या विवाद था, ये तो आप ज्यादा जानते हो, मैं तो नहीं जानता ज्यादा। तो देखिए, बहुत सारे विवाद राजनीतिक तौर पर भी अलग तरह से उलझे हुए थे। लेकिन ये बात सही है कि हम पहले कहते थे कि इसका हिस्सा राशि राजस्थान को कम करनी चाहिए, केंद्र को ही रखनी चाहिए, लेकिन वो कम कर पाने में सुरेश जी आप भी कामयाब नहीं हो पाए। क्योंकि अब शुरुआत में लॉस देती है ये, क्योंकि केंद्र का उपक्रम है। अगर वो खुद ही करे पूरी तरीके से, राजस्थान उसका लाभ ले लेगा, क्योंकि बाकी की चीजें तो राजस्थान सरकार के साथ चलेगी। क्योंकि वो केंद्र अगर अपने स्तर पे कर लेता तो आज हमको
जिस तरह से पैसा अब सर देना पड़ा ये वो नहीं वही देना बात है पड़ता। कि इस बात का भी लेकिन फिर दोष किसको कहेंगे- दिया जाए? 2013 के प्रपोजल को एमओयू को दिया जाए या 2018 के एमओयू में? तो ये बीजेपी की सरकार कहती है कि हमने तो उसमें जो लोड राजस्थान सरकार के ऊपर था उस पर वसुंधरा जी ने काफ़ी उसे प्रयास करके कम किया था। तो बहुत सारे सवाल हैं, लेकिन फाइनली सर अच्छा ये है कि ठीक है, डबल इंजन की सरकार है, तो मुझे लगता है जो लोड है उस पर भी मोदी सरकार ध्यान देगी कि राजस्थान के ऊपर बहुत ज़्यादा पड़े नहीं इन फ्यूचर ऑल्सो। और अभी फिलहाल 21 तारीख का जो दिन है उसका इंतजार मुख्य तौर पर मारवाड़ क्षेत्र जो है वो बेसब्री से कर रहा है। तमाम प्रवक्ता जुड़े, आप सभी का धन्यवाद इस मुद्दे पर अपनी राय रखने के लिए। तो 21 तारीख को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजस्थान आ रहे हैं और पचपदरा रिफाइनरी का फाइनली उद्घाटन होने जा रहा है। पचपदरा रिफाइनरी देश को समर्पित होने वाली है 21 अप्रैल से। इसी के साथ खास पेशकश में इतना ही। नमस्कार।